A very cheerful good morning, my dear students. A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. अगर आप कोई सपना देखते हैं तो वो जादू से पूरा नहीं होता. जादू से हम उसको अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते. उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको डिटर्मिनेशन, अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है, स्वेट, पसीना बहाना पड़ता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है. तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. टुडे वी विल डू पेज नंबर 128 ऑफ योर ग्रामर बुक, on which we will learn to write picture description. इसमें क्या होता है? हमें एक पिक्चर दी जाती है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज कॉल्ड पिक्चर डिस्क्रिप्शन. For writing a good picture composition, you should know the meaning of it. First, what is description? Description is a sketch of anything in words. एक पेंटर होता है, वो ड्राइंग बनाता है ना, चाहे वो किसी एनिमल की बनाए उसको देख के, या कोई लैंडस्केप, कोई सीन बनाए, है ना, सीनरी बनाता है, या कुछ भी पेंटिंग करता है, तो वो अपने कैनवस पे कलर्स के साथ ड्राइंग करके एक चीज़ ड्रॉ करता है जो हमें देखने में लगता है कि हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड पेंटिंग. एंड डिस्क्रिप्शन इज मेकिंग अ पोर्ट्रेट, मेकिंग अ ड्राइंग इन वर्ड्स. जब हम शब्दों का इस्तेमाल करके एक ड्राइंग बनाते हैं पेपर पे, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन. यू कैन से अ पोर्ट्रेचर और रिप्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज डिस्क्राइबिंग द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ थिंग. ठीक है. सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन is an ideal way of practicing your English vocabulary in all sorts of field to make a good picture. आपने अपनी लैंग्वेज में जो कुछ भी सीखा है, चाहे वो एक्टिव पैसिव है, चाहे वो टेंसेस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, कंजंक्शंस हैं, पंक्चुएशंस हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, फिगरेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज को सुंदर बनाना, जो भी आपने सीखा है, आप उन सभी आर्ट को, उन सभी चीज़ों को मिला के एक आर्ट, पीस ऑफ आर्ट बनाते हैं जो एक इम्पैक्ट छोड़ता है पढ़ने वाले पर. जो उस पैसेज को रीड करता है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है. ठीक है. इट इज़ एन आर्ट इन विच यू पेन डाउन द आर्टिस्ट इंटेंशन और द इम्प्रेशन ऑन द व्यूअर. आर्टिस्ट ने किस इंटेंशन से उस पिक्चर को बनाया है या उस पिक्चर को लिया है, उसका व्यूअर पर, देखने वाले पर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, उसको आप वर्ड्स में लिखते हैं. ये आपकी बुक में पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी गई है. ठीक है. यहाँ आपको ब्लैंक लाइंस दी गई हैं. ठीक है. अब आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, अपनी इमेजिनेशंस यूज करनी है, अपनी लैंग्वेज में जो भी आपने सीखा है वो सब यूज करना है और इस पिक्चर को एक ब्यूटीफुल वे में डिस्क्राइब करना है. ठीक है. अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? 3 बच्चे हैं और सामने क्या है? CAN एंड दे आर ड्रॉपिंग टी, यानी कांट, कैन नॉट को हम एब्रीविएशन में क्या लिखते हैं? कांट, है ना. उस टी को वो गिरा रहे हैं. ठीक है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते. देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी कांट डू. वी कैन डू एवरीथिंग. ठीक है. हम सब कुछ कर सकते हैं. आपने एक प्रोवर्ब सुना है, Impossible itself says I am possible. Impossible क्या कहता है? कि मैं पॉसिबल हूँ, I am possible. तो वैसे ही इन बच्चों का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो ये बच्चे नहीं कर सकते. इसलिए ये कांच का टी गिरा रहे हैं.
they can do it. समझ में आया आपको? अगर आप इससे अलग कुछ सोचते हैं इसके बारे में तो आप वो लिख सकते हैं। मैंने आपको इस चीज का क्लू दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है? This is the picture of your grammar book. You have to write 4 to 5 sentences to describe this picture. Okay? Now children, let's practice one more picture for picture description. अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक और सीन लेते हैं जिसको हम बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। Look at this picture very carefully. This is a morning scene. The sun is rising, birds are flying in the sky, mountains are there and a river is flowing. है ना? So describe this picture and use every part of language which you have learned. The bright golden sun is painting the dark black sky into a blue sky. What does it mean? It means that the rising sun is painting the night sky into the rising day sky. जो रात का स्काई है वो गोल्डन सन के आने से ब्लू स्काई में चेंज हो गया. There is a river flowing with ivory white water. Fresh windy cool and crispy air has started whistling. ठंडी हवा जो है वो बह रही है और आवाज़ कर रही है. Flying birds are looking like pearls on a blue bedsheet. और जो नीले आकाश में उड़ते हुए पंछी हैं वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कि एक नीली चादर पर मोती हो. It seems as if we are sitting in nature's lap. और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे हम नेचर्स लैप मतलब प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं. ओके? नाउ दिस वॉज द पिक्चर गिवन इन योर बुक. अब आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए तो वहाँ आपको पिक्चर्स दिखाई देती हैं. सपोज यू गो टू मॉल एंड सी पिक्चर्स देयर. नाउ यू हैव लर्नड राइटिंग अबाउट पिक्चर्स. आप वहाँ पिक्चर देखेंगे और वहाँ पर भी आप उस दी हुई पिक्चर का डिस्क्रिप्शन करके देखेंगे. नाउ इट्स कॉम्प्रीहेंशन टाइम. बेटा लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ वन मोर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. दिस इज द पैसेज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन और यू कैन से पोएम फॉर कॉम्प्रीहेंशन गिवन ऑन पेज नंबर 118 ऑफ योर ग्रामर बुक. अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, इसका मीनिंग बताती हूँ और आप इस पर बेस्ड फिर सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. I wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and hills. इसमें जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो जो पोएट हैं अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं, बादलों से कंपेयर कर रहे हैं कि मैं बादलों की तरह घूम रहा था. जैसे बादल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और घाटियों पर घूमते रहते हैं ना, वैसे ही मैं भी ऐसे भटक रहा था, घूम रहा था. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तभी अचानक मैंने क्या देखा? किस पर मेरी नज़र पड़ी? गोल्डन डैफोडिल्स यानी कि डैफोडिल्स फ्लावर्स पर, जो बहुत उसकी भीड़ थी, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे डैफोडिल्स के. मेरी नज़र उन पर पड़ी. बिसाइड द लेक, लेक के साइड में. बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, यानी कि लेक की साइड में ट्रीज के नीचे मैंने क्या देखे? डैफोडिल्स देखे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवाओं में हिलते हुए और नाचते हुए वो ऐसे डैफोडिल्स लग रहे थे. कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. और कैसे लग रहे थे वो? जो स्टार्स थे वो शाइन कर रहे थे, जैसे हमारा मिल्की वे होता है उसमें जो स्टार्स होते हैं वो शाइन करते हैं, ऐसे ही वो शाइन कर रहे थे. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे. जैसे कि बे यानी कि खाड़ी, उसके मार्जिन पे जैसे लगे होते हैं सारे, वैसे ही वो कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में डैफोडिल्स लगे हुए थे. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस. और मैंने
एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देखा, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपने हेड्स को, अपने सरों को झूमते हुए, नाचते हुए हिला रहे थे. ओके, these are the questions based on the poem which you have to solve. The first one is, to whom has the poet compared himself to? पोइट ने अपने आप को किससे कंपेयर किया है? क्लाउड से कंपेयर किया है ना उसने. What were the daffodils doing? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? They were dancing. The daffodils have been compared to. Complete the statement. आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है कि डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है. डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ट्विंकलिंग स्टार्स के साथ कंपेयर किया गया है ना. नाउ फोर्थ नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स. अब ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड फ्यू फिलअप्स आर गिवन इन दैट. यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स. द पोएट वॉन्डर्ड लाइक अ डैश क्लाउड. पोएट कौन से क्लाउड की तरह वॉन्डर मतलब भटक रहा था? लोनली क्लाउड था. दैट फ्लोट्स डैश वैलीज एंड डैश. कौन सी वैलीज और साथ में वैलीज के साथ क्या था जहाँ वो भटक रहा था? ही सॉ अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैश. उसने गोल्डन क्या देखे थे? बिसाइड द लेक डैफोडिल्स देखे थे ना. एंड डैश द ट्रीज. और वो डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड ट्री के कहाँ थे? बीनीथ, अंडर थे ना. तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की. ओके, नाउ स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू डियर चिल्ड्रन.